फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो HSSC CET करेक्शन पोर्टल के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है, आप लोग बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी देख चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब आजकल सोशल मीडिया का एक ज़्यादा ही नया ट्रेंड है। तो उस पर वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाती है ना। तो क्या बोला गया है, देखो 16 अक्टूबर 2025 को HSSC जो करेक्शन पोर्टल है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया। ठीक है, इस नोटिस में क्या बोला गया कि 17 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक का आपका जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन होगा, है ना। और इसमें क्या है, फिर एक डेडलाइन रख दी इन्होंने। क्या रख दी कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो 14 जून 2025 से पहले का होना चाहिए, है ना। जब ये फॉर्म भरे जा रहे थे तो आई थिंक 14 जून या शायद 15 जून है वो CET की लास्ट डेट थी, है ना। तो अब आपको पता है कि जितने भी हरियाणा के फॉर्म होते हैं, चाहे आप एस्टेट की बात लगा ले चाहे CET की बात लगा ले, तो जो फॉर्म होती हैं इनकी जो डेट है वो बहुत कम रखी जाती है। तो एकदम से सारे बच्चे क्या है फॉर्म भरने जाते हैं तो सर्वर तो डाउन चलता ही है ना। तो ऐसा ही कुछ अब की बार इस CET के केस में हुआ था कि मतलब जो पोर्टल ओपन किया गया था फॉर्म भरने के लिए, उसकी जो टाइम बाउंडेशन थी वो बहुत कम थी, है ना। तो उस वजह से क्या है कि सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, है ना। अब आपको पता है कि जब भी हम हरियाणा के फॉर्म भरते हैं तो उसमें हम अपनी कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं, है ना। तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रही थी, क्यों? क्योंकि एकदम से भीड़ उमड़ी, तब क्या हुआ, सरल साइट है वो क्या हो गई, हैंग हो गई। सरल साइट पर जो भी डॉक्यूमेंट्स थे हमारे कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं बन पा रहे थे, है ना। तो बच्चों ने उस टाइम ये मुद्दा उठाया। तो सरकार ने उस टाइम क्या बोला, सरकार ने क्यों, मतलब जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या बोला कि आप अभी अपना फॉर्म भर दीजिए, हम बाद में करेक्शन पोर्टल ओपन करेंगे तब आप लोग अपना करेक्शन कर देना। तो बच्चों ने ये बातें सुनकर जो रिजर्व कैटेगरी से बच्चे थे जिनका नहीं बन पा रहा था, उन्होंने जनरल में ही अपना फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, करेक्शन पोर्टल ओपन किया गया। तो इस करेक्शन पोर्टल में क्या किया, अब एक टाइम मतलब एक डेडलाइन रख दी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए, मतलब बेसिकली जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 14 जून 2025 से पहले का होना चाहिए, है ना। तो अब इस बात को लेकर क्या हुआ, फिर से मतलब एकदम से मतलब बवाल मच गया। फिर किसी तरह से जो HSSC के चेयरमैन हैं उन्होंने इस बात को दोबारा ये कहते हुए कहा कि 14 जून 2025 से पहले का हम उन लोगों के लिए कह रहे हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया था, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था, भले ही उनका बाद में बनकर आया हो पर अप्लाई उस टाइम का जब किया है 14 जून 2025 से पहले का, तो हमने उन लोगों के लिए करेक्शन पोर्टल है ओपन किया है। अरे भाई, पहले सीधी सी बात इतनी है कि अगर बच्चों का 14 जून 2025 से पहले ही बनता तो वो उसी टाइम अपना क्यों नहीं लगा देते, है ना। क्यों वो करेक्शन पोर्टल की वेट में बैठते, क्यों वो करेक्शन पोर्टल का इंतजार करते, है ना। तो ये तो सीधी सी बात है, ये क्या है, एक रिजल्ट को रोकने वाली बात हो गई, है ना। क्योंकि जो HSSC है वो नहीं चाहती कि हम अभी रिजल्ट निकालें, है ना। फिर देखो यहाँ पर मैं एक कटिंग लेकर आई हूँ, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। इस न्यूज़पेपर की कटिंग में क्या बोला गया है कि CET में जाति की जो प्रमाण पत्र है उसकी तिथि का एक नया पेज है, डेडलाइन ने फिर रोकी रहा। मतलब जो करेक्शन पोर्टल है उसमें तो 14 जून आपकी क्या रख दी, डेडलाइन रख दी कि 14 जून से पहले का डॉक्यूमेंट हो। और जो एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जो फॉर्म भरने वाले यानी जो हम हैं, है ना, वो कह रहे हैं कि उस टाइम क्या था, सरल साइट नहीं चलने की वजह से डॉक्यूमेंट्स जो हमारे सर्टिफिकेट थे वो नहीं बन पाए थे, हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाए थे, इसलिए हम उस टाइम नहीं फिल कर सके, है ना। तो भाई हम जो भी मतलब चेयरमैन हैं हिम्मत सर, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप मतलब बच्चों की कंडीशन को देखें, है ना। और बच्चों की कंडीशन को सोचते हुए आप जो आपने ये जो डेडलाइन रखी है ना 14 जून की, इसको आप थोड़ा सा और बढ़ाए, है ना। क्योंकि भाई बच्चों ने फॉर्म भर दिया तो बच्चे तो सब अपनी तैयारी में लग गए, है ना। तो बच्चों को क्या पता था कि सरल साइट चलने लगी या नहीं लगी, है ना। तो नहीं बन पाए। अब किसी बच्चे ने जुलाई में बनवाया हुआ है तो मतलब एक महीने बाद क्या उसकी मतलब कास्ट चेंज हो गई। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना फॉर्म के अंदर। जब इनके इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन में तो इतनी कभी भी मतलब नहीं होती, है ना। 2 दिन में इनके इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन जब बात एक कैंडिडेट्स की आती
है ना, जिसको नौकरी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ फिर 6-6 7-7 महीने चीज़ों को खींचा जाता है, क्योंकि आपको पता है अब ये चीज़ जानबूझ के की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो मुद्दा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा तो वो चीज़ लंबी मतलब खींचेगी, है ना, फिर रिजल्ट पर भी स्टे लगेगी, है ना, और फिर बच्चों का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा तो बच्चे उससे डीमोटिवेट हो जाएंगे, डीमोटिवेट होंगे तो क्या होंगे, बच्चे आधी में ही प्रिपरेशन छोड़ देंगे, है ना। तो मैं जितने भी बच्चे हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी तैयारी में लगे रहे, ठीक है, क्योंकि आपका गोल क्या है, सरकारी नौकरी पाना। तो आप अभी ये करेक्शन पोर्टल की जो मुद्दा है इसको एक साइड में रख दीजिए। अगर आपने जनरल से फिल किया है, अगर आपका नंबर पड़ता है, आप अपनी तैयारी में लगे, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट है हम अपने उस काम को करें, हम फ्यूचर को ना देखें, हम प्रेजेंट में जो चल रहा है हम उसको करें, ठीक है। तो आपका काम क्या है, पढ़ना, आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, और आपका नंबर पड़ेगा, जब आपको लगेगा कि हमारा लिस्ट में नाम आ गया, तब आपके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी, ठीक है। तो करेक्शन पोर्टल के मुद्दे को एक साइड रख दीजिए, कुछ तो इसका हल होगा, है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये मुद्दा यहीं शांत हो जाएगा। जो एसएससी के चेयरमैन ने जो ये काम किया है, ठीक है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं तो हाई कोर्ट में ये चीज़ खेली जाएगी, नहीं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारे सीएम सर है नायब सिंह सैनी, उन तक तो ये मुद्दा जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आप ये जो करेक्शन पोर्टल है इसके मुद्दे से हट जाइए और अपनी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को अपना और बेहतर करें, क्योंकि हमारे पास शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने गोल को डगमगाने मत दीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ना सोचकर आप अपने प्रेजेंट के काम को करें, मैं सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ठीक है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।